हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला काउंटी चैंपियंस का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और मिडिलसेक्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है लंदन के दूसरे ग्राउंड पे, जो कि है केनिंगटन ओवल। पहला ग्राउंड है लॉर्ड्स, और यहाँ पर मैचेस हम कवर भी कर चुके हैं, जो मिडिलसेक्स का घर होता है, आपको पता ही होगा। और ये है केनिंगटन ओवल। तो जनरली ये लंदन डार्बी है, मतलब लंदन के बेस्ड में ही जो दो टीमें हैं काउंटी में, उन दोनों टीमों के बीच में मैच, मिडिलसेक्स और सरे। फिर से बारिश के चांसेस हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं आखिरी दो मैचेस की तरह। कल भी जो मैच हमने कवर करा था वहाँ पर भी बारिश के चांसेस थे, और यहाँ पर भी बारिश के चांसेस हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमें टॉस न्यूज़ पता चल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस उसके हैं, और डे 1 में काफ़ी ज़्यादा मैच भी होने के चांसेस हैं। डे 2 में भी मुझे लगता है कम से कम फर्स्ट सेशन तक तो सही से मैच हो जाएगा। उसके बाद से जो बारिश शुरू होगा वो डे 3 डे 4 तक जाएगा। तो जो चीज़ मैं हमेशा ही बारिश के मैचेस के बारे में आपको कहता हूँ, कॉमन सेंस जो यूज़ करना होता है वो यहाँ पर भी अप्लाइड होता है और अप्लाइड होगा, तो उसको ध्यान में रखना। बाकी जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन हैं, सब तो मैं आपको शेयर करूँगा ही। मिडिलसेक्स के ऑलरेडी दो मैचेस हो चुके हैं और बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे हैं। जो मैचेस ड्रीम 11 ने लिस्ट करा था, सारे के मैचेस अभी तक लिस्ट नहीं करे गए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा टाइम देंगे यहाँ पे और बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी सीजन में ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे थी, और सारे 6 टीमों की टेबल में 5वें स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था, मिडिलसेक्स से भी नीचे। ठीक है, मिडिलसेक्स ने तो खराब परफॉर्म करा ही है, लेकिन उनसे भी गई गुजरी थी सारे की टीम। पिछले सीजन में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, उनकी टीम के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, मैं अगर आपको नाम गिनाने में आऊँ तो आपको रॉडी बर्न्स दिख जाएंगे, ओली पोप दिख जाएंगे, दोनों करन ब्रदर्स हैं वो नहीं थे। और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। ये तो मैंने कुछ ऐसे नाम बताया जिनका आपने रेगुलरली नाम सुना होगा, लेकिन और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इनकी टीम से खेलते तो हैं, लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से खेल नहीं पाए थे, या फिर किसी और रीज़न की वजह से। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनकी टीम में पड़ा था। अभी तक अगर मैं आखिरी 5 मैचों की बात करूं तो आखिरी 5 में से रिसेंट समय में 2 ही मैचेस हैं। मतलब इस सीजन में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है दोनों टीमों के बीच में, वो एक मैच, और पिछले सीजन के, क्योंकि बॉब विलेज टूर में दोनों टीम सेम ग्रुप पे थे, तो वहाँ पे एक मैच हुआ था। यही 2 मैच अगर हम रिसेंट मैचेस को कंसिडर करें। ठीक है, इसके पहले जो मैचेस हैं ये काफ़ी पुराने हैं, तो वो देख के कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर हम रिसेंट मैचेस को देखने आए तो मिडिलसेक्स यहाँ पर आगे चल रही है, जो 2 मैचेस के रिजल्ट आए हैं। बाकी के 3 मैचेस जो पुराने हैं वहाँ पर रिजल्ट नहीं भी आए थे इस ग्राउंड पे। लेकिन अगर बात करी जाए तो आपको दिखेगा कि परफॉर्मेंस बेटर रहा है, माफ करना, उतना अच्छा नहीं रहा है सारे का। और यहाँ पे रन्स काफ़ी बनते हैं। मतलब अगर मैच पूरा होता है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रन्स कई मैचों में बनते हुए दिखे हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मैचेस यहाँ पर टाई हुए हैं। ठीक है, हालांकि पिछले सीजन के जो 3 मैचेस हुए थे वहाँ पे रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि बॉब विलेज टूर में कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुआ था, आपको पता ही होगा। 120 ओवर से ज़्यादा कोई टीम खेल नहीं पाती थी वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे। लेकिन अगर हम उसके पहले देखने जाएंगे तो हमें दिखेगा 3 टाई मैचेस हुए थे, 5 जो कंप्लीट मैच हुआ था उसमें से। ठीक है, सारी बातें हम करेंगे। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए थे। आप नोटिस कर सकते हैं कि बेन फोक्स भी एक थे जो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व थे, और रॉडी बर्न्स सिर्फ 2 इनिंग्स और 4 इनिंग्स, मतलब 1 मैच और 2 मैच इन्होंने खेला था। बाकी जिन्होंने परफॉर्म करा था पूरा सीजन, उनमें से सिर्फ विल जैक्स का ही आप नाम देख सकते हैं। थोड़ा बहुत 31 का औसत था, जो भी बहुत खास नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उतना खास परफॉर्मर नहीं उभर के आए थे, जो मतलब बैकअप प्लेयर्स थे इनकी टीम में, जो इंटरनेशनल ड्यूटी में इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसीलिए सड़े का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं गया था पिछली बार। मिडिलसेक्स की तरफ से तो हम बातें कर ही चुके हैं। बॉलिंग में हालांकि सारे की तरफ से अच्छे खासे बॉलर्स रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी स्पिन यूनिट की बात करी जाए। इस ग्राउंड पे हालांकि इनिशियली पहले 2-3 दिन में आपको उस तरह की स्पिन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आखिरी समय में जाकर, जब आखिरी सेशन थर्ड डे का या फिर 4th डे में स्पिनर्स काम पे आते हैं, तो अमर वेड्री और मोरियाटी काम पे आए थे। स्पेशली सीजन के एंड में जाके ये दोनों की जो है जोड़ी काफ़ी काम पे आई थी। सीजन के शुरुआत में इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा आपको स्पिनर का रोल नहीं देखने को मिलता है, डे 4 में भी जाके। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता गया था, आखिर के 2-3 मैच में जाकर स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करा हुआ था। और रिकी क्लार्क ये आपको दिख जाते हैं। मिडिल से तरह से ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। अब आते हैं हेड टू हेड मैचेस की तरफ, और जो 2 मैचेस रिसेंट हैं हमारे पास उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हुआ था इसी ग्राउंड पर केनिंगटन ओवल में। तो क्या हुआ था देखिए, मिडिलसेक्स ने बना था 347, ज़्यादा रन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको गबिस दिख जाएंगे जिन्होंने बहुत ही बड़ा शतक यहाँ पे लगाया था, और सिम्पसन। होल्डन को अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है और वो खेलेंगे नहीं आज के मैच पर। बॉलरों में से रिकी क्लार्क, ठीक है, सारे की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, 282 रन उन्होंने बनाए थे। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको स्मिथ दिख जाएंगे, स्टोनमन जो शायद अभी नहीं है अवेलेबल, और यहाँ पर
बाकी जैक्स हैं जिन्होंने कुछ रन बनाए थे, और मर्तक के 5 विकेट जो हमेशा ही लंदन में अच्छा करते हैं। लंदन मतलब ना सिर्फ इस ग्राउंड में, मैं लॉर्ड्स और इस ग्राउंड दोनों को मिला के बता रहा हूँ, ये हमेशा ही लंदन में बहुत ही अच्छे करते हुए पाए जाते हैं। और एक बात तो जो टेस्ट आपको पता होगा, हिस्ट्री में, आयरलैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में एकमात्र जो टेस्ट उन्होंने लॉर्ड्स में खेला है, वो मैच पे भी मर्तक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। अच्छा, जो भी हो, और दूसरे इनिंग्स में भी आप नोटिस करेंगे ज़्यादा रन नहीं बनाया था मिडिलसेक्स ने, लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्लेयर दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे उनको भी पता था कि अगर हम तीसरे चौथे दिन में जाएं तो जो रन हम बना रहे हैं उतना भी रन बनाने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ेगा सामने वाली टीम को। इतना कॉन्फिडेंट वो थे। यहाँ पर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको गबिस फिर से दिख जाएंगे, मतलब पिछले सीजन के दोनों ही मैच पर, जो लॉर्ड्स में मैच हुआ था शायद ये, नहीं लॉर्ड्स में नहीं, इसी ग्राउंड में मैच हुआ था, वहाँ पर गबिस ने रन बनाया था, साथ में रॉबसन और होल्डन के कुछ रन थे, मोडियार्टी और विर्दी के 5 और 1 करके विकेट। और दूसरे इनिंग्स में यहाँ पर सारे निपट गई थी। स्मिथ ने यहाँ पर भी रन बनाया था, साथ में कुछ प्लेयर्स थे, और बॉलरों में से मर्ता और रॉबसन यहाँ पर बॉलिंग भी करवा रहे थे। याद रखना रॉबसन पार्ट टाइम स्पिनर है इनकी टीम में, तो वो यहाँ पर बॉलिंग करवा रहे थे और विकेट उनको मिला था। साथ में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। तो मिडिलसेक्स ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आराम से जीत हासिल कर लिया था, डिस्पाइट एक भी इनिंग्स पर उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाया था। ठीक है, एक में यहाँ पर 347, यहाँ पर 248, उसके बावजूद भी 190 रन से बहुत बड़ी जीत मिडिलसेक्स ने दर्ज करी थी। और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो आखिरी बार ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पर खेल कर गए थे। इस सीजन में भी एक मैच हुआ है, वो हुआ था लॉर्ड्स में, मतलब मिडिलसेक्स के घर पर। क्या हुआ था, फिर से सारे की बैटिंग यहाँ पर खराब हुई। ठीक है, स्टोनमैन ने कुछ हद तक काम करा, बाकी मर्ता और टीयर जोन्स के यहाँ पर रन्स थे। मिडिलसेक्स की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। रॉबसन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं जो हमेशा लॉर्ड्स में अच्छा करते हैं। हमने जो पहले 2 मैच कवर करा था मिडिलसेक्स तरफ से, वहाँ पर भी हमने ये बात कही हुई है। साथ में रॉब वाइट जो इस सीज़न में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहे हैं, और टीआर जोन्स। और बॉलरों में से टॉपली जो आज के मैच में वापस आने वाले हैं, क्लार्क, रिकी क्लार्क, ये कुछ थे। सारे का बैटिंग यहाँ पर भी आपको फ्लॉप होता हुआ दिखेगा। बर्न्स और ओली पोप ने यहाँ पर रन बनाया था। बॉलरों में से फिर से मर्ता, टीआर जोन्स और इस बार इथान बैम्बर, जो भी इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंजरी के चलते 1-2 मैच मिस करना पड़ा था, नहीं तो बाकी बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी कराई हुई है। मिडिलसेक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया, 17-18 रन का टारगेट था, और मिडिलसेक्स यहाँ पर भी डोमिनेटिंगली जीत गई। तो आखिरी जो 2 मैच के रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, कॉमन चीज़ें क्या है, मिडिलसेक्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली सारे की इनिंग्स में। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सारे का बैटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। मिडिलसेक्स की बैटिंग भी बहुत अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन इतना तो हुआ है कि वो सारे को हरा पाए। ठीक है, कुछ परफॉर्मर्स हमने नोटिस करे हैं इन दोनों मैचों में, आप अगर भूल गए होंगे तो आप फिर से बैक करके देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ उस तरह से नहीं है। ठीक है, और बॉलरों का डोमिनेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा है, इस सीज़न में ना ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पे एक मैच हो चुका है। उस मैच के बारे में मैं बातें करूंगा, यहाँ पर मैंने नोट नहीं करा है क्योंकि वो अनऑफिशियल मैच था, लेकिन वो हुआ है और लगभग दोनों टीमों के फर्स्ट टीम प्लेयर्स यहाँ पर खेल भी रहे थे, तो उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए पूरा सुनते जाओ। तो हेड टू हेड में जो था मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर नहीं है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड की तरफ। ठीक है, जो हमारे लिए नया होने वाला है, हेड टू हेड में तो 2 ही मैचेस हैं, आप यूटिलाइज कर भी लोगे। अभी आता है ग्राउंड की तरफ और देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पे। इस सीजन में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 मैचेस हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे, और पिछले सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी के भी 1-2 मैचेस हम देखेंगे। अच्छा, तो ये जो पहला मैच हुआ था, ये जो पहला मैच है, ये पिछले सीजन का जो हेड टू हेड मैच था जो आपने ऊपर देखा ही, तो वो मैच यही है, ये बॉब विलिस ट्रॉफी का मैच है। उसके बाद अगर हम दूसरा मैच देखने आए बॉब विलिस ट्रॉफी का ही, तो फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, देखिए 342, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। बॉलरों में से करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सिर्फ आपको क्लार्क ही दिख जाएंगे, और अगर विर्दी खेलते हैं तो विर्दी। सारे की बैटिंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, ये जो बॉब विलिस ट्रॉफी आप देख रहे हैं ना, इनकी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं उनमें से आपको फोक्स दिख जाएंगे, रिकी क्लार्क दिख जाएंगे, पेसर्स का अपर हैंड। उसके बाद तीसरे इनिंग्स में जैसे हम आ गए, केंट ने बनाया 127, रिकी क्लार्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। रिकी क्लार्क आपको अगर नहीं पता, काफ़ी एज हो चुकी है इनकी, 38 साल के हैं, तो उतना ज़्यादा पेस के साथ ये बॉलिंग नहीं कर पाते हैं अभी। डैरेन स्टीफेंस जो है केंट की तरफ से, उनका भी सेम ही रोल होता है, जैसा रोल रिकी क्लार्क का रहता है, उतना ज़्यादा पेस इनके पास नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे मैचेस आगे चलते जाते हैं ना, इनका जो स्लोअर वंस होता है, इनका जो वेरिएशन होता है, ये इस तरह की कंडीशन में काफ़ी काम पे आता है। ठीक है, मतलब जो यंगर बॉलर्स होते हैं वो शायद कंसिस्टेंटली 130-140 के ऊपर बॉलिंग करवाए, लेकिन इतना पेस इनके पास नहीं होता है। तो डे 1 में तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं भी हो, लेकिन डे 3 के एंड में आके या डे 4 में इनकी बॉलिंग काफ़ी काम पे आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज के मैच में काम पे आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है डे 3 डे 4 में खेल हो ही ना, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये चीज़ काम पे दे सकता है।
अच्छा, तो आप देख सकते हैं तीनों ही इनिंग्स में यहाँ पर रन बने कम, पेसर्स का अपर हैंड है। और चौथे इनिंग्स में आकर सारे यहाँ पर 174 पर निपट गई, पेसर्स का ही अपर हैंड। और फोक्स यहाँ पर आपको दोनों ही इनिंग्स में रन करते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा जो मैच है, फिर से अगर हम देखेंगे तो देखो 415 रन बना, ठीक ठाक स्कोर है, मैं नहीं कहूँगा बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक स्कोर है 415। ये है आखिरी मैच जो पिछले सीजन का बॉब विलिश ट्रॉफी का हम कंसिडर कर सकते हैं, तो तब जाके आप स्पिनर्स का ही रोल देख सकते हैं। ठीक है, सारे यहाँ पर 388, बर्न्स, फोक्स, जैक्स, ये करंट स्क्वाड मेंबर्स सबको दिख जाएंगे। और जेमी ओवरटन कुछ रन थे। स्पिनर्स का अपर हैंड, सीजन के आखिरी मतलब सीजन का आखिरी मैच था ये, आप तो समझ सकते हैं। तो पिच में काफ़ी मतलब क्रैक्स वगैरह आ गए होंगे, तब तक तो स्पिनर्स का रोल आ गया होगा, यही बात है। और 128 पर निपट गए फिर से स्पिनर्स का डोमिनेशन। और दूसरे इनिंग्स में जाकर भी बर्ड साथ में स्मिथ के यहाँ पर थे, और स्पिनर्स का ही सारे के सारे विकेट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो सीजन के एंड तक आते आते स्पिनर्स तो यहाँ पर डोमिनेटिंग करने लगते हैं, जैसे कि हमने देखा है। नहीं तो ओवरऑल पेसर्स का ही रोल रहता है, स्पिनर्स थोड़े थोड़े आते हैं तीसरे दिन या चौथे दिन में जाके, लेकिन सीजन के एंड में यहाँ पर स्पिनर ने डोमिनेट करा हुआ है, ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, आज के मैच में भी आपको लाइनअप से पता चल जाएगा किस तरह के बॉलर को हेल्प मिलने वाला है। हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैच ही अगर 1-2 दिन का होता है तो क्या ही स्पिनर कर लेंगे, है ना। तो वही एक बात है। तो आज के मैच के लिए इसलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा, इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हैम्पशायर का कैसे मैच था, हैम्पशायर ने यहाँ पर बना था सिर्फ 92। ठीक है, लीड किया था किसने, बॉलरों में से जॉर्डन क्लार्क और रिकी क्लार्क और रोज के यहाँ पर विकेट्स हैं। रोज इस सीजन में नए आए हैं, केमार रोज, वेस्ट इंडीज़ के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने आकर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला है टीम में, और फ्रंट लाइन बॉलिंग करवा रहे हैं ये जॉर्डन क्लार्क, रिकी क्लार्क, इनके साथ सारे ने यहाँ पर बनाया था 560। ठीक है, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाएंगे बर्न्स, आमला, यही वो इनिंग्स है जिसके वजह से अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे तो काफ़ी जनता को कैप्टन बना रही है, काफ़ी लोगों ने इनको देखा भी होगा इस तरह से रन बनाते हुए। पोप और जेमी स्मिथ फिर से। ठीक है, पेसर्स का रोल है, हैम्पशायर यहाँ पर निपट गई, जहाँ पर रोज ने फिर से और रिकी क्लार्क ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करा था। और दूसरा जो मैच हुआ था, तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताई थी ना कि सीज़न के शुरुआत में यहाँ पर मैचेस काफ़ी ड्रॉ होते हैं, काफ़ी रन्स बनते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ड्रॉ नहीं हुआ था यहाँ पर, लेकिन रन्स काफ़ी बना था। अभी सामने वाली टीम कतई फिसटी निकल रही थी, मतलब 92 179 रन कौन बनाता है यार, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन रन्स काफ़ी बने थे। दूसरा मैच अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो चीज़ दिख जाएगा, देखो 375, जो भी बहुत खराब स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। करंट स्कोर मेंबर से आपको रिकी क्लार्क दिख जाएंगे, जो कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे विकेट लेते हुए पाए गए हैं। रिकी क्लार्क आपके लिए एक बहुत बड़े पॉइंट बन सकते हैं अगर पूरा बॉलिंग होता है, पूरा मैच इनको बॉलिंग करने मिलता है। तो अगर एक ही इनिंग्स की बॉलिंग मिलती है या बॉलिंग नहीं मिलती है तब शायद नहीं, लेकिन बॉलिंग से ही आपको मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस करके देंगे। साथ में केमार रोच और विर्दी के भी विकेट्स हैं। साढ़े ने बनाया था 672 रन। ऊपर भी आपने कुछ नाम देखा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ, बर्न्स, आमला, पोप, स्मिथ। यहाँ पर अगर हम आएंगे, बर्न्स, पोप, स्मिथ, साथ में ऐड हुए हैं फोक्स और जॉर्डन क्लार्क। तो 3 नाम इस सीजन के दोनों ही मैचेस में हमें देखने को मिले हैं। ये नामों को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आगे हम इनके बारे में और भी बातें करने वाले हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर की कुछ विकेट, लेस्टर ने यहाँ पर तीसरे चौथे इनिंग्स पे आकर भी मैच ड्रॉ कर दिया 295 for 3, मतलब इनके तरफ से बड़े बड़े स्कोर्स बने थे, आप समझ सकते हो। तो जॉर्डन क्लार्क और विर्दी के रन थे, विकेट्स थे। ठीक है, तो जितना हम समझ सकते हैं कि स्पेशली सीजन की शुरुआत में तो यहाँ पर काफ़ी रन बनते हैं। अभी सभी आके रन बना जाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, आपके बैटिंग में वो दम भी होना चाहिए। जैसे कि लेस्टर ने यहाँ पर रन बनाया है, हैम्पशायर रन नहीं बना पाई है। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं मैचेस, हमने देखा है रन यहाँ पर थोड़े से कम होते जाते हैं, विकेट्स बराबर गिरते जाते हैं, ये चीज़ हमने नोटिस करी है। हेड टू हेड से भी कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व करा हुआ है। तो ओवरऑल जब हम यहाँ पे टीम बनाएंगे ना, पहली बात तो आपको बारिश देखना है, मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, बारिश क्या हो रहा है, मतलब वेदर का क्या हाल है, टॉस रिजल्ट क्या हो रहा है, ये तो आपको देखना ही है। उसके बाद जब हम टीम बनाएंगे, हमें बैटिंग डोमिनेटिंग टीम बनाना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा बनाना पड़ेगा, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पिच में थोड़ा अभी मतलब रुकावटें आ जाए, रन्स कम बने, लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर बैटिंग डोमिनेटिंग टीम इसीलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। अगर बैटिंग डोमिनेटिंग चीज़ें फिर से होने लगी और हमने ऐसा टीम नहीं बनाया तो हम एक तरफा हार सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी टीम जो होगी वो बैटिंग डोमिनेटिंग टीम ही होगी, लेकिन जो मेन बॉलर्स होंगे दोनों टीमों की तरफ से, या फिर जो भी टीम कम से कम पहले इनिंग से बॉलिंग करवा रही है उनके तरफ से जो मेन बॉलर होंगे उनको हम ज़रूर से रखेंगे। ठीक है, वो टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा मतलब मैच हो सकता है, या वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर मैच टीम बनाएंगे।
अगर मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ खास नज़र नहीं आया है बिल्डर्स की तरफ से, लेकिन रिकॉर्ड्स उनके सपोर्ट में है, हिस्ट्री उनके सपोर्ट में है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है इस ग्राउंड पे। अगर मैं परफॉर्मर्स की बात करूँ, बॉलरों के मैं ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करवाता, क्योंकि जो मेन बॉलर्स होते हैं उनको ही विकेट मिलता है, ये तो आपको पता हो ही चुका होगा अभी तक। लेकिन अगर मैं बैट्समैनों की बात करूँ तो देखिए, 3 नाम मैंने आपको ऊपर नोटिस करवाए थे। अच्छा, जेमी स्मिथ नया है, जेमी स्मिथ के बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जब भी उनको मौके मिले हैं उन्होंने रन बनाया है। इस सीजन के दोनों ही मैच में आपने देखा उन्होंने रन बनाया है। ओली पोप 155 का औसत है उनका इस ग्राउंड पर। ठीक है, अभी तक तो इस ग्राउंड पे एक भी इनिंग्स से वो फेल नहीं हुए हैं। 6 में से 5 बार 50+ स्कोर और 4 उन्होंने तो बनाए हैं शतक। मतलब जब वो 50 के आसपास गए हैं उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शतक ही लगाया है। 155 का औसत है, ठीक है, मतलब पर इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, और एक दोहरा शतक भी उनके खाते में है। उसके बाद आते हैं बेन फोक्स, इनका भी 41 का औसत है, थोड़ा कम है लेकिन डिसेंट है। और रॉरी बर्न्स, इनका भी 50 का औसत है। तो इन तीनों में से ही नाम आपने ऊपर देखे हैं, जो 2 मेजर नाम आपने देखे हैं। साथ में जेमी स्मिथ जो नए हैं, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यही है, ठीक है। अभी आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े स्कोरर्स हैं जब, तो रन तो बनते ही हैं, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली नहीं। इसलिए अगर हम पिछले सीजन की बॉब विलिचोवे की बात करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिल जाता है। अभी अगर हम इस सीजन की बात करें तो ओली पोप, रॉडी बर्न्स, बेन फोक्स तो है ही, साथ में हाशिम आमला। अभी हाशिम आमला के बारे में मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा, ठीक है। देखिए 215 रन उन्होंने बनाया था और एक अर्धशतक है। अगर मैं समझ लूँ कि उस इनिंग्स में उन्होंने 50 भी बनाया हुआ है तो 265 270 के आसपास रन। बाकी के 6 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने बनाया है 70 से 80 रन तक, ठीक है। तो औसत कितना हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो यही जो एक इनिंग्स है 215 का, अच्छा माफ करना 120 के आसपास, और 20 का औसत है, समझ लीजिए। तो 215 यहाँ पर नहीं, मैंने सही बताया शायद, 215 से 265 यहाँ 70 के आसपास होता है। तो 6 इनिंग्स में 70-80 के आसपास अगर रन कोई बना रहा है तो आप समझ सकते हैं औसत कितना हो रहा है, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं, अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर मुझे लगे तो मेरे टीम में शायद ये नहीं भी दिख सकते हैं। जेमी स्मिथ थोड़ा कंसिस्टेंट ज़्यादा रहे हैं, हालांकि बहुत बड़े बड़े टोटल उन्होंने नहीं बनाए हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पेशली जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों इनिंग्स में जो खेले हैं, दोनों ही इनिंग्स में रन बनाए हैं, और यही 2 इनिंग्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ में जॉर्डन क्लार्क के भी कुछ रन हैं, हालांकि आप इनको ऐसे बैट्समैन कंसिडर नहीं कर सकते, बॉलर ही हैं। अगर थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेंगे तो वो बोनस होगा आपके लिए। ब्रिटिश की तरफ से चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही है, ठीक है। सैम रॉबसन जो पहले 1-2 मैच जो हुआ था लॉर्ड्स में, वहाँ पर रन बनाया था, उसके बाद से एक भी बड़ा इनिंग्स इनका नहीं आया है। उसके बाद रॉब वाइट और निक गबिन्स के भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन खास कुछ नहीं। बॉलिंग में बात करी जाए तो सारे की तरफ से जॉर्डन क्लार्क इनके हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं, और उसके बाद रिकी क्लार्क और केमार रोज। रिकी क्लार्क ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, अगर आपको दोनों में कंपेयर करना पड़े बॉलिंग की वजह से तो मैं एनी डे रिकी क्लार्क के ऊपर ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज दूंगा, लेकिन जॉर्डन क्लार्क थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल की तरफ से मरता जो एकमात्र कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस टीम में, अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंसिस्टेंटली अच्छा करे जा रहे हैं, चाहे टीम हारे चाहे टीम जीते। और उसके बाद बैम्बर और TR जोन्स के भी नाम आपको दिख जाते हैं। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो सारे की तरफ से ऐसा कुछ प्लेइंग इलेवन हो सकता है इनमें से। अच्छा, मैंने आपको ऊपर बताया कि इन दोनों टीमों के बीच में एक अनऑफिशियल मैच भी हुआ था इस सीजन में, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था। वहां पर क्या हुआ था, सारे की तरफ से मार्क स्टोनमैन, ऊपर भी आपने हेड टू हेड में इनका कुछ नाम देखा होगा, इन्होंने कंसिस्टेंटली दोनों ही इनिंग्स में रन बनाया हुआ है। ज़्यादा नहीं, एक में 35+ कुछ और एक में 50+ कुछ इन्होंने बनाया था, लेकिन है। साथ में रॉडी बर्न्स के रन थे। ओली पोप ने यहाँ पर भी शतक लगाया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, जो एकमात्र फ्रेंडली मैच, वहाँ पर भी उनके खाते में शतक था। साथ में जेमी स्मिथ और बेन फोक्स के भी कुछ कुछ रन थे। जो मेजर परफॉर्मर्स हमारे लिए थे ना, मतलब रॉडी बर्न्स, ओली पोप, बेन फोक्स, स्मिथ, इन चारों के ही वहाँ पर रन थे। साथ में ऐड हुए थे मार्क स्टोनमैन। और यहाँ पर खास कुछ बताने के लिए नहीं था। बॉलरों में से वही जो बॉलर होते हैं मेन बॉलर्स, उन्होंने ही विकेट वगैरह निकाला था। हमारे लिए फिर कौन इंपॉर्टेंट होंगे, रॉडी बर्न्स, ओली पोप, बेन फोक्स, जेमी स्मिथ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन मेरे टीम में आपको शायद दिख जाए, स्पेशली अगर हमें पता चले कि टॉस जीत के साढ़े पहले बैटिंग कर रही है। और उसके बाद स्टोनमैन और आमला में से आप किसी को ले सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा और बैट्समैन चाहिए तो। नहीं तो अगर आपको बॉलर देखना है तो रिकी क्लार्क मेरे लिए पहले प्रायोरिटाइज होंगे अगर मैं बॉलिंग से बात करूं, और उसके बाद केमार रोच। और अगर आपको जॉर्डन क्लार्क को लेना है आप ले सकते हो। जॉर्डन क्लार्क आपको बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए रिकी क्लार्क पहले, उसके बाद केमार रोच और जॉर्डन क्लार्क में से कोई है। ब्रिटिश की तरफ से बात करें तो उस मैच में ब्रिटिशर्स की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा था करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। निक गबिन्स ने वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस करे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ रन उनके थे।
सैम रॉबसन की बॉलिंग काम की आई थी। और ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर मतलब अभी तो चलिए तीसरे और चौथे दिन में शायद मैच नहीं होगा, लेकिन अगर होता तो सैम रॉबसन की बॉलिंग का काम क्या आ जाती, क्योंकि इस टीम के पास कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। ठीक है, तो सैम रॉबसन ने वहाँ पर 3 विकेट निकाले थे और दूसरे इनिंग्स में जाके कुछ रन्स भी उन्होंने बनाए। तो सैम रॉबसन का इंपॉर्टेंस इस मामले में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार उनको बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैच उतना देर तक नहीं भी जाए। बाकी अगर हम नीचे आएंगे तो रॉब वाइट आपको दिख जाएंगे जो थोड़ा बहुत बेटर कर रहे हैं, खास कुछ अभी तक नहीं। पीटर हैंड्सकॉम्ब नाम बड़े दर्शन छोटे, अभी तक मतलब काफ़ी सारे 0 और 1 के स्कोर्स हैं। उनके हाईएस्ट स्कोर अभी तक उनका 24 का है। लेकिन जिस कैलिबर के प्लेयर हैं ये किसी भी दिन बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम नीचे आएंगे तो मर्तक आपके लिए होंगे जो मस्ट हैव हैं, और अगर पहले बॉलिंग मुझे दिख जाती है तो बैम्बर भी मेरी टीम में हो जाएंगे। बाकी मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। वैसे भी आपको टीम जो है आप शायद मिडिल सीरीज के अगेंस्ट में ही बनाएंगे, क्योंकि नाम तो काफ़ी बड़े बड़े हैं सारे की तरफ से। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अभी के लिए आमला के साथ लोग सैम करन को कैप्टन बना रहे हैं जो खेलेंगे नहीं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोप का परसेंटेज अभी जितना है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो बर्न्स और फोक्स, बर्न्स का भी परसेंटेज कम है लेकिन इनका भी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप नीचे आएंगे तो रिकी क्लार्क बॉलरों में से, और स्मिथ जो कीपर सेक्शन में लिस्टेड होंगे बैटिंग से, आपके लिए काफ़ी बड़े पॉइंट बन सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग की तरफ से बात करें तो रॉबसन काफ़ी लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, जैसे इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती थी अगर ये मैच होता तो। हैंड्सकॉम्ब भी काफ़ी लोगों के टीम में हो सकते हैं, क्रेडिट का इशू नहीं आए तो, नहीं तो परफॉर्मेंस तो इस सीजन में काफ़ी ख़राब रहा है इनका। स्टार्ट सही से नहीं ले पाए हैं और जहाँ पे ले पाए हैं वहाँ पर भी कुछ खास नहीं कर रहे, तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बड़े प्लेयर हैं, किसी भी दिन फॉर्म पर आ सकते हैं, ये भी एक सही बात है। उसके बाद रिस्की में अगर हम आएँ तो सिम्पसन और गबिन्स यहाँ से, और बहुत रिस्की में रॉब वाइट और मर्तक बॉलिंग में से। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, ध्यान से इस टीम को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है अगर सारे पहले बैटिंग करती है तो, क्योंकि अगर मैं जितना वेदर देख पा रहा हूँ वैसा ही रहा तो हो सकता है कि आज का दिन लगभग सही हो जाए। मतलब हो सकता है कि 90 ओवर्स नहीं हो, लेकिन 80 ओवर के ऊपर आपको शायद देखने को मिल जाए। और कल फर्स्ट सेशन तक अगर मैच हो जाए तो, और अगर फिर से वही बड़ा रन बनाने वाला चीज़ अगर फिर से वही कंटिन्यू हो, तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा कि मैच का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वही खेलें। और इसीलिए मैंने सारे अगर पहले बैटिंग करते तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। हाशिम आमला को मैंने ड्रॉप करने का रिस्क लिया है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो रॉबसन के जगह पर ले सकते हो हाशिम आमला को, ठीक है। अभी के लिए क्या समझा रहा हूँ समझो, हमारे पास 4 मेजर बैट्समैन ही हैं, जेमी स्मिथ, बेन फोक्स, रॉडी बर्न्स, ओली पोप, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं मार्क स्टोनमैन को, ठीक है। क्रेडिट सेवर भी आपके लिए हो जाएंगे। और रिसेंट जो मतलब हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, चाहे मैं पास्ट के मैचेस की बात करूं या रिसेंट जो फ्रेंडली मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने रन बनाया हुआ था। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप समझ लीजिए यहाँ पर किसी एक के जगह पर रॉबसन या गबिन्स के जगह पर आप मार्क स्टोनमैन को ऐड कर सकते हैं, तो 8.5 क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे रिकी क्लार्क को ड्रॉप कर लीजिए और एंडरसन को ऐड करके एक्स्ट्रा बॉलर का जो ऑप्शन है वो भी ऐड कर लीजिए, और आमला को भी आप लेकर सारे के सारे बैट्समैन को जो पॉसिबल बैट्समैन हैं उनको ले सकते हैं। अगर समझ लीजिए सारे को ही बैटिंग मिलती है, मिडिल सीरीज को बैटिंग नहीं मिलती है प्रॉपर्ली मैं कह रहा हूँ, 4-5 ओवर की बैटिंग नहीं, समझ लीजिए 10-15 ओवर या 20 ओवर की बैटिंग नहीं मिलती है, तो ये टीम काम पे आ भी सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क ये हो जाएगा क्योंकि अगर इसमें से एक भी बैट्समैन फेल हो गया और मिडिल सीरीज के बैट्समैन को प्रॉपर बैटिंग मिल गई और कोई सेफ बैट्समैन रन बना गया तो वो आपके लिए मिस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इनिशियली 2 ओपनर्स को रखा था, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या है समझ लो, ठीक है। अगर सारे पहले बैटिंग करती है तो इस तरह का टीम हम बना सकते हैं। हमारे पास 3 बॉलर्स हैं, एंडरसन है और मेन 2 बॉलर्स भी अवेलेबल हैं। केमार रोच को दूसरे इनिंग के स्ट्राइक बॉलिंग के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिम्पसन के जगह पर यहाँ पर रॉबसन को ऐड कर सकते हैं, आपके लिए ओपनर आ जाएगा। हामला के जगह पर गबिन्स, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक है, अगर सारे पहले बैटिंग करती है तो। और कैप्टन वाइस कैप्टन इस तरह के स्ट्रक्चर में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पोप, बर्न्स और फोक्स में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। आमला परसेंटेज कैप्टन है, जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मिडिल से पहले बैटिंग करती है आपको करना पड़ेगा, तब आप सारे की तरफ से टॉप के 2-3 में से 2 प्लेयर्स रख लेना और मिडिल की तरफ से मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन जो है उनको कवर कर लेना। देखिए अभी बता पाना मुश्किल है कि पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है, ठीक है। रन्स यहाँ पे कम भी हो सकते हैं और अगर कम हुआ तो हो सकता है कि
दिन या फिर एक दिन फर्स्ट सेशन जितना भी मैच होता है उसमें से ही आपको 2 टीम की बैटिंग देखने को मिल जाए। लेकिन अगर रन ज़्यादा होता है तो हो सकता है एक ही टीम की बैटिंग आए। तो इसीलिए मैंने आपको यही कहा कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है उसको कवर करो, और दूसरी इनिंग्स में अगर आपको स्मॉल लीग खेलना है तो सेफ जो 2 बैट्समैन है उनको रख लो और एक स्ट्राइक बॉलर को रख के टीम बना लो, जो मैं आपको पहले दिखाया था। ठीक है, टॉस के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बैट्समैनों के साथ ही आपको कैप्टन भास्कर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रन्स काफ़ी बनते हैं। बॉलरों के साथ आप सेफ जा सकते हो, लेकिन अगर कोई बैट्समैन यहाँ पर बड़ा खेल गया और वो आपका कैप्टन भास्कर नहीं हो, तो अगर आपको ओपोनेंट रख लेता है तो वो रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो सारे की तरफ से पोप, बर्न्स और फोक्स मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको परसेंटेज देखना है तो आमला, और मिडिल सिक्स की तरफ से गबिन्स जो हमेशा ही लॉर्ड्स के बाहर अच्छा करते हैं और आखिरी हेड टू हेड में भी इनका रन था, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। रॉबसन भी है अगर आपको देखना है तो, और इसके सिवाय मुझे लगता है रॉब वाइट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिडिल सिक्स की बैटिंग से तो नहीं दिख रहे हैं, अगर वो बॉलिंग से आप कहते तो मैं शायद मर्तक को कह भी देता। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, डेविस भी ओपनिंग करने आ रहे हैं रिसेंट कुछ मैचेस में, जो कि अच्छे फॉर्म पर थे फ्रेंडली मैचेस में। अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बस ऐसा ही। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। टॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ टॉस एक बार देख लेना। उसके ऊपर ही आपका क्या टीम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो डिपेंड करेगा। और फिर से ये मैच बड़ी लीग के लिए अच्छा हो सकता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैच ज़्यादा नहीं होता है तो आपके लिए बड़ी लीग में टीम बनाना काफ़ी ईजी हो सकता है। उसी हिसाब से सोच लेना क्या करना है और इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की लास्ट जो अपडेट्स वगैरह आएंगी वो आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।